क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मुल्क भी है जो रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी आबादी पाकिस्तान के चंद बड़े शहरों जितनी भी नहीं। एक ऐसा मुल्क जहां सर्दी -40 डिग्री तक गिर जाती है मगर जिंदगी की रफ्तार कभी नहीं रुकती, जहां बर्फ से ढकी सड़कों पर भी निजाम इसी तरह चलता है जैसे गर्मियों की धूप में। और सबसे हैरानकुन बात, यही वो मुल्क है जिसे हजारों पाकिस्तानी अपना ख्वाब समझते हैं। आज हम चलते हैं इसी सरजमीन की तरफ, कनाडा की सैर पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड उर्दू। अगर आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सैर करना चाहते हैं, उनकी तारीख, सकाफत और हैरानकुन हकायक जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बन जाएं। कनाडा शुमाली अमेरिका में वाक़े एक वसी और अरीज मुल्क है जो कुदरती हुस्न, मजबूत मईशत और पुरअमन मुआशरे की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये न सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है, बल्कि पाकिस्तानियों का पसंदीदा मुल्क भी माना जाता है। बेहतर रोजगार, अच्छी तालीम, महफूज माहौल और बाइज्जत जिंदगी की उम्मीद लाखों लोगों को इस तरफ खींचती है। अगर हम हैरानकुन हकायक की बात करें तो सबसे पहला हकीकत यह है कि कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिससे बड़ा सिर्फ रूस है। दूसरी हैरत अंगेज बात यह है कि दुनिया की सबसे लंबी साहिली पट्टी कनाडा के पास है। तीसरी बात, यहां 2 मिलियन से जायद झीलें मौजूद हैं, यानी दुनिया के ज्यादातर मीठे पानी के ज़खायर इसी मुल्क में हैं। चौथी हकीकत, सर्दियों में बाज इलाकों में दर्जा हरारत -40 से भी नीचे चला जाता है, मगर निजाम जिंदगी मुतासिर नहीं होता। पांचवें बात, दुनिया में सबसे ज्यादा मेपल सिरप पैदा करने वाला मुल्क भी यही है। और छठी हैरानकुन बात यह कि यहाँ की आबादी कम होने के बावजूद ये मुल्क दुनिया की मजबूत मईशतों में शुमार होता है। अगर महल वकू की बात करें तो कनाडा शुमाली अमेरिका के बालाई हिस्से में वाक़ है। इसके जुनूब में अमेरिका, जबकि शुमाल में बर्फानी खत्ता आर्कटिक आता है। इसका कुल रकबा तकरीबन 9.98 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी आबादी तकरीबन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ के करीब है। इतने बड़े रकबे के मुकाबले में आबादी निहायत कम है। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है, जबकि सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। मजहब के एतबार से यहाँ ईसाईयत सबसे बड़ा मजहब है, लेकिन इस्लाम भी तेजी से बढ़ता हुआ मजहब है और मुसलमान आबादी की बड़ी तादाद यहाँ आबाद है। मईशत की बात करें तो कनाडा दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। इसकी जीडीपी तकरीबन 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के करीब है और जीडीपी ग्रोथ आमतौर पर 1 से 3% के दरमियान रहती है, जो एक मुस्तहकम मईशत की अलामत है। कुदरती वसाइल जैसे तेल, गैस, लकड़ी, मादनियात और ज़राअत इसकी मईशत की बुनियाद है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, तालीम और हेल्थ केयर सिस्टम भी मजबूत है। यही वजह है कि हर पाकिस्तानी एक महफूज मुस्तकबिल और बेहतर मेयार जिंदगी के लिए कनाडा का ख्वाब देखता है। तर्ज जिंदगी की बात करें तो यहाँ कानून की बालादस्ती और इंसानी हुकूक को बहुत अहमियत दी जाती है। सफाई, वक्त की पाबंदी और नज़्म व ज़ब्त रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा है। यहाँ का मुआशरा मल्टी कल्चरल है, यानी मुख्तलिफ कौमियतों और मज़ाहिब के लोग मिल जल कर रहते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी खासी मजबूत है, खास तौर पर टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में। वैंकूवर को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है, जबकि मॉन्ट्रियल अपनी फ्रांसीसी सकाफत के लिए मशहूर है। मशहूर मकामात में नियाग्रा फॉल्स का नाम सबसे पहले आता है, जो अमेरिका और कनाडा की सरहद पर वाक़ है और दुनिया के अजीम आबशारों में शुमार होता है। रॉकी माउंटेन्स की बर्फपोश चोटियां, ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात, क्यूबेक का तारीखी शहर और नॉर्दर्न लाइट्स का दिलकश मंजर सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। खानों की बात करें तो यहाँ पाउटीन नामी डिश मशहूर है, जिसमें फ्राइज, ग्रेवी और चीज शामिल होता है। इसके अलावा मेपल सिरप तो कनाडा की पहचान बन चुका है। अगर तारीखी पस मंजर पर नजर डालें तो कनाडा की तारीख हजारों साल पुरानी है। यूरोपीय आबादकारों से पहले यहाँ मकामी कबाइल आबाद थे, जिन्हें फर्स्ट नेशंस कहा जाता है। 15वीं और 16वीं सदी में फ्रांसीसी और बरतानवी मुहिम जो यहाँ पहुंचे। फ्रांस और बरतानिया के दरमियान इस इलाके पर कब्जे की जंगें हुईं और बिलाखिर बरतानिया को बरतरी हासिल हुई। 1867 में
कनाडा ने डोमेनियन ऑफ कनाडा के नाम से एक वफाकी रियासत की हैसियत इख्तियार की। वक्त के साथ साथ इसे मुकम्मल खुदमुख्तारी मिली, लेकिन आज भी ये बरतानवी दौलत मुश्तरका का हिस्सा है। पहली और दूसरी आलमी जंग में कनाडा ने अहम किरदार अदा किया। जंगों के बाद इसकी मईशत तेजी से तरक्की करने लगी। 20वीं सदी के वस्त में इमिग्रेशन पॉलिसीज को नरम किया गया, जिसके बाद एशिया, अफ्रीका और यूरोप से लाखों लोग यहां आकर आबाद हुए। इसी पॉलिसी ने इसे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में तब्दील कर दिया। आज ये मुल्क इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार और समाजी इंसाफ के लिए जाना जाता है। तालीम के मैदान में यहाँ की यूनिवर्सिटियाँ आलमी रैंकिंग में शामिल होती हैं, जबकि सेहत का निज़ाम अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करता है। टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और माहौलियात के शोबे में भी कनाडा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कुदरती हुस्न और जदीद तरक्की का ये इम्तिजाज इसे दुनिया के मुनफरिद ममालिक में शामिल करता है। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। यहाँ टैक्स की शरह ज़्यादा है, मौसम सख्त है और ज़िंदगी की लागत बाज़ शहरों में काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी लोग इसे तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ मेहनत का सिला मिलता है और कानून सबके लिए बराबर है। आज का कनाडा एक पुरअमन, मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहाँ ख्वाब देखने की आज़ादी भी है और उन्हें पूरा करने का मौका भी। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग इसे एक नई शुरुआत की सरजमीन समझते हैं। अगर आप भी कभी कनाडा जाना चाहते हैं या वहाँ की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस शहर में जाना पसंद करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिडन वर्ल्ड उर्दू को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि दुनिया के मज़ीद दिलचस्प सफ़र हम आप तक लाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।